श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 13 फरवरी 2025 यानी गुरुवार को पड़ रही है माघ मास की प्रतिपदा तिथि। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि गुरुवार की प्रतिपदा बहुत ही खास होती है, क्योंकि गुरुवार के दिन हम पीले रंग की वस्तुओं का उपाय करते हैं, क्योंकि गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति को पीला रंग बहुत ही प्रिय होता है। साथ ही साथ भगवान विष्णु को भी पीला रंग बहुत ही प्रिय होता है। तो इसी दिन हमें हल्दी के कुछ उपाय अवश्य करना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस बार की प्रतिपदा तिथि का महत्व और अधिक इसीलिए बढ़ जाता है क्योंकि यह जो प्रतिपदा तिथि है माघ मास में पड़ रही है और साथ ही साथ गुरुवार के दिन पड़ रही है। तो माघ मास का जो पूरा महीना है वह भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को और माता तुलसी को समर्पित होता है। तो इस दिन आपको हल्दी के कुछ विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और माघ महीने की गुरुवार प्रतिपदा तिथि को पड़ जाए तो आप लोगों को एक छुटकी हल्दी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक एक छुटकी हल्दी वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि गुरुवार प्रतिपदा तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय है। तो दोस्तों, गुरुवार प्रतिपदा तिथि के दिन आप लोगों को इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 13 फरवरी गुरुवार प्रतिपदा तिथि के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस माघ महीने के गुरुवार प्रतिपदा तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है जी। इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस पौष महीने के गुरुवार प्रतिपदा तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह पौष महीने की गुरुवार प्रतिपदा तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नम शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को हमें इस गुरुवार प्रतिपदा तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई,
उसको एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक छुटकी हल्दी वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस गुरुवार प्रतिपदा तिथि का। तो अब दोस्तों, इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आपके समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में। यह उपाय आपको सूर्यास्त से पूर्व करना है, यानी कि आप यह उपाय सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है, साथ में आपको एक छुटकी हल्दी लेनी है और इसी के साथ में आपको मात्र एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। अब दोस्तों, यह सभी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है अपने घर में, जहां भी तुलसी जी का पौधा है, तुलसी जी का स्थान है, वहां पर। अब दोस्तों, इस पात्र में आपको सबसे पहले तो एक छुटकी हल्दी मिला देना है और एक जो गुड़ का टुकड़ा है उसे भी आपको मिला देना है। देखिए, जब भी आप उस पात्र के अंदर हल्दी डालेंगे तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। देखिए, आपको हल्दी मिश्रित और गुड़ से या यह जो जल है प्रतिपदा की तिथि पर तुलसी जी के वहां पर अर्पित करना है। यह जल समर्पित करते समय आप ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। देखिए कि इस गुरुवार की विशेष प्रतिपदा तिथि पर करते हैं तो इससे आपका जो दुर्भाग्य है वह सौभाग्य में बदलने लगता है और आपकी जो आर्थिक स्थिति है वह सुधरने लगती है। देखिए, यह जल आपको अपने जो घर की तुलसी जी होती है वहां पर ही समर्पित करना है। मंदिर वाली तुलसी जी में आपको जल समर्पित नहीं करना है। जल समर्पित करने के बाद आपको आपके जीवन की जो धन संबंधित परेशानियां हैं उन्हें दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है माता लक्ष्मी से
और माता तुलसी जी से आपको प्रार्थना कर लेनी है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं दूसरे महा उपाय के बारे में। यदि आप पहला उपाय नहीं कर सकते हैं तो यह दूसरा उपाय भी आप कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मनकर उसका दीपक भी तैयार कर सकते हैं। देखिए, दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। बाती आप मोली वाले धागे की बना सकते हैं या फिर आप रुई की भी बना सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। और इसी के साथ में आपको एक चुटकी हल्दी लेना है। देखिए, यह दीपक आपको आपके घर में जहां कहीं भी तुलसी जी का स्थान है, वहां पर आपको यह दीपक शाम के समय प्रज्वलित करना है। देखिए, दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ध्यान रखना है कि दीपक का जो मुख है वह आपको उत्तर दिशा की तरफ रखना है, और आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है उसे आपको उस दीपक के अंदर डाल देना है। ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करते हुए, और अंत में आपको इस दीपक से तुलसी जी की आरती उतार लेना है। देखिए, यहां पर कई लोगों का प्रश्न रहेगा कि तुलसी जी के वहां पर जब हम दीपक लगाते हैं तो उसमें हम अधिकतर गोल बाती का प्रयोग करते हैं। गोल बाती का दीपक जब भी हम तुलसी जी के वहां पर लगाते हैं तो वह हम विष्णु भगवान के निमित्त लगाते हैं, लेकिन प्रतिपदा की तिथि पर हम माता लक्ष्मी के निमित्त यह उपाय कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें इस दीपक के अंदर लंबी बाती का प्रयोग करना है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत हो, आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार हो, तो आपको फिर दीपक में लंबी बाती का ही प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से लंबी बाती का दीपक आपको प्रज्वलित करना है और अंत में आपको आरती उतारना है। देखिए दोस्तों, जब भी यह उपाय समाप्त हो जाए तो अगले दिन यदि आपने आटे का दीपक बनाया है तो इस आटे के दीपक को आपको पीपल के वृक्ष के वहां पर रख कर आ जाना है, और अंत में आपको प्रार्थना कर लेनी है माता लक्ष्मी से कि हमारे जीवन में जो भी धन से जुड़ी समस्या है, आर्थिक स्थिति जो हमारे जीवन में बहुत अधिक चल रही है, वह सभी दूर हो। ऐसी कामना करते हुए आपको यह सुंदर सा और चमत्कारी उपाय कर लेना है इस गुरुवार की प्रतिपदा तिथि पर। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। तीसरा उपाय भी बहुत ही खास होने वाला है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। इसी के साथ में आपको एक खाली पात्र लेना है, उसमें आपको थोड़ा सा जल डालना है। देखिए, इस उपाय को आप गन्ने के रस के द्वारा भी कर सकते हैं। यदि आपको गन्ने का रस प्राप्त हो जाता है तो उसके माध्यम से आप कर सकते हैं, लेकिन आप गुड़ के द्वारा भी इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, आपके पास जो गुड़ का टुकड़ा है उसे आपको उस पात्र के अंदर डालना है और गुड़ से युक्त आपको जल तैयार करना है। अब इस गुड़ से युक्त जल को लेकर के आपको पहुंच जाना है जहां कहीं भी आपके घर में माता तुलसी जी का स्थान है, वहां पर। अब दोस्तों, आपके पास जो गुड़ वाला जल है इसे आपको सबसे पहले तो अपने सीधे हाथ की हथेली पर थोड़ा सा लेना है। अब आपको अपना नाम और अपनी जो गोत्र है उसे 7 बार बोलना है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी जो आर्थिक स्थिति है वह सही हो जाए तो ऐसी कामना करते हुए यह जो गुड़ से युक्त जल है इसे आपको माता तुलसी जी के वहां पर अर्पित कर देना है। देखिए, जब भी आप गुड़ वाला यह जल माता तुलसी जी में समर्पित करेंगे अपना नाम और अपने गोत्र को बोलते हुए, तो आपको वहां पर प्रार्थना करनी है कि जीवन के जो अंधकार हैं, मेरे जीवन में जो व्यापार हैं वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, मेरी जो नौकरी है वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, मेरे घर में और जीवन में धन की जो बरकत है वह नहीं हो पा रही है, यह सभी जो समस्या हैं वह दूर हो, ऐसी आपको कामना करनी है। और यह जो गुण से युक्त जल तैयार आपने किया है इसे आपको माता तुलसी जी में समर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय को करना है। इस माघ महीने की गुरुवार की प्रतिपदा की तिथि पर यह उपाय आप मात्र 3 से 5 प्रतिपदा करके देख लेना। गुरु जी ने कहा है कि हम आपको इस व्यासपीठ से यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन का जो सारा दुर्भाग्य है वह दूर होगा, साथ ही साथ आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी सुधार होने लगेगा। साथ ही साथ प्रतिपदा के दिन आप एक और आसान उपाय करते हैं तो इससे जो आपकी शरीर की नकारात्मक ऊर्जा है वह सभी दूर होती है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक चुटकी हल्दी लेना है और इसी के साथ में आपको घी लेना है।
घी आपको मात्र 1 से 2 बूंद लेना है। ध्यान रखें, आप जो घी लेंगे वह आपको गौ माता का शुद्ध घी लेना है और साथ में आपको एक खाली पात्र लेना है, या तो आप स्टील का पात्र ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक छुटकी हल्दी है और आपके पास जो थोड़ा सा घी आपने लिया है, उसे आपको इस पात्र के अंदर डालना है। दोनों को आपको अच्छे से मिला देना है। अब इस हल्दी से युक्त घी को आपको अपनी उंगली की जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें थोड़ा सा लेना है और आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन के और मेरे मन के जो अंधकार हैं वह सभी दूर हो। मेरे जीवन में जो धन का आगमन है वह आपको करना है। ऐसे शुभ भाव के साथ आपको माता लक्ष्मी का मन में स्मरण करते रहना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्रीम नमः। देखिए, यह उपाय आपको प्रतिपदा की तिथि में जब भी आप रात्रि में सोने जाएंगे तब करना है। तो आपको जो अनामिका उंगली है जिसमें आपने एक चुटकी हल्दी और घी का लेपन लिया हुआ है, आपको अपनी नाभि पर लगाना है। जैसे आप यह घी और एक चुटकी हल्दी लगाते हैं, वैसे आपकी जो नकारात्मक ऊर्जा है वह सभी दूर होने लगती है। जैसे आप यह लगाएंगे वैसे आपके जीवन की जो नकारात्मक ऊर्जा है वह सभी दूर होगी। जीवन से आपके सारे अंधकार दूर होने वाले हैं। आपको अपने सभी कार्यों में सफलता मिलने वाली है। तो ऐसे शुभ विचारों के साथ आपको यह जो उपाय हैं इसे करना है। तो यह उपाय भी आपको गुरुवार की प्रतिपदा की दिव्य रात्रि में अवश्य करना चाहिए। इस उपाय को करने मात्र से ही अगले दिन से ही आपको इसका जो लाभ है वह देखने को मिलेगा। आपके जीवन में यह जो है ऊर्जा का संचार करेगा। आपके जीवन में जितने भी संकट कष्ट हैं उन सभी को दूर करेगा। आपको इसका जो लाभ है, फायदा है, वह अपने आप देखने को मिलेगा। तो बहुत ही आसान से उपाय हैं। जो भी उपाय आपको उचित और सरल लगे उसे आप इस पौष महीने की गुरुवार की पमी तिथि पर कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम।